एक गांव में देवा कहकर एक आदमी रहता था। वो एक ठेले पर पकोड़े बनाकर बेचता था। उन पकोड़ी को बनाने के लिए कम गुणवत्ता वाले तेल और सड़ा हुआ आटा और सब कुछ कम गुणवत्ता वाले चीजों को ही इस्तेमाल करता था। और स्वाद आने के लिए उसमें चीना सॉल्ट डालता था। तब वो पकोड़े कम गुणवत्ता वाले चीजों से बनने से भी खाने वालों को तो बहुत स्वादिष्ट रहते थे। सब लोग उन पकोड़ी को जीभ से पानी निकलते हुए खाते थे। एक दिन वो शहर में एक शादी में गया। उधर एक कैटरिंग में एक आदमी एक प्याज को फूल के आकार में काटकर उससे पकोड़ी बना रहा था। देवा ने उस फ्लावर पकोड़ी को खाया। वो बहुत स्वादिष्ट लगा था। तब देवा उससे, अरे बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे पकौड़ी बनाना तुम कहाँ से सीखे हो? पूछा। तब वो आदमी, साहब, मेरा नाम प्रभाकर गौड़ है और मैं तेलंगाना से हूँ। मैं इन पकौड़ी को मेरा पिता के पास सीखा था। इन कैटरिंग वालों के पास काम कर रहा हूँ। महीने का वेतन देते हैं, कहा। तब देवा, अच्छा ऐसा है क्या? वे तुम्हें महीने के लिए कितना वेतन देते हैं? पूछा। तब प्रभाकर, मुझे महीने के लिए 15,000 रुपए देते हैं, कहा। तब देवा का दिमाग में लालच पैदा हुआ। मन में, अरे इस आदमी को आज दिखाकर मेरे पास काम में लगाकर उसका फ्लावर पकौड़ी बनाने का तरीका सीखकर बाद में उसे भगा सकते हैं सोचकर, अरे प्रभाकर, अगर तुम मेरे पास काम करोगे तो तुम्हें महीने के लिए 20,000 वेतन देता हूँ। मैं भी एक पकौड़ी का ठेला चलाता हूँ। केवल वेतन ही नहीं, मेरा व्यापार के फायदे में तुम्हें 20% हिस्सा भी देता हूँ। मेरे साथ चलोगे क्या? पूछा। तब प्रभाकर, क्यों नहीं चलूंगा सर। इधर वेतन काफी नहीं होकर बहुत तकलीफ भी हो रहा है। घर को सही से पैसे नहीं बेच पा रहा हूँ। चलिए जाएंगे, कहा। ऐसे प्रभाकर देवा के ठेले के पास ऑनियन फ्लावर पकौड़ी बनाना शुरू किया। उनको खाकर लोग पगले गए। उस स्वाद के लिए फिदा बन गए। एक ग्राहक, क्या है देवा, कहां से पकड़े हो इस लड़के को? इसका बनाया पकौड़ी तो देखने के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी बहुत 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 स्वादिष्ट है, कहा। तब एक औरत, अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। अब तक ऐसे स्वादिष्ट पकोड़े मैंने कहीं देखे नहीं और खाए भी नहीं। बहुत मजेदार है ये, बहुत मजेदार है बाबू ये पकोड़े, कहकर तारीफ किया। प्रभाकर बहुत बहुत खुश हुआ, लेकिन देवा तो ईर्ष्या से जलने लगा। इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इस गांव में हीरो बनेगा जैसा लग रहा है। तुरंत उसका पकौड़ी बनाने का तरीका सीखकर उसे इधर से भगा देना चाहिए, सोचा। ऐसे धीरे धीरे से देवा प्रभाकर से पूछकर प्याज को फूल जैसे कैसे काटते हैं और उसे तेल में तलाना, ये सब कुछ सीख लिया। 1 महीना हो गया। प्रभाकर वेतन के लिए पूछा। तब देवा, क्या रे, तुम्हें क्या वेतन देना है बेवकूफ कहीं का? अब तुमसे मुझे कोई काम नहीं है, चले जाओ इधर से, कहा। तब प्रभाकर, ये तो बहुत अन्याय है जी। आप पर विश्वास करके जो काम था वो छोड़कर आपके पास आ गया हूँ। आपने तो मुझे वेतन के साथ साथ फायदा में हिस्सा भी देंगे बोले थे ना, भूल गए हैं क्या? पूछा। तब देवा, अरे भूला नहीं रे, जानबूझकर ही ऐसा कर रहा हूँ। अब मैं भी तुम्हारे जैसे पकौड़ी बना सकता हूँ ना। अब तुमसे मुझे क्या काम होगा बताओ? अब तुमसे कोई काम नहीं है, जाओ रे जाओ इधर से, कहकर उसे निकाल दिया। तब प्रभाकर बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वो कैसे भी देवा को सबक सिखाना है कहकर तय किया। प्रभाकर तुरंत उस गांव का पुलिस स्टेशन में गया। उधर का एसआई राजेंद्र अच्छा ऑफिसर था। रिश्वत और भ्रष्टाचार नहीं जानने वाला आदमी था। प्रभाकर जाकर एसआई से जो हुआ वो सब बताकर बहुत दुखी हुआ। तब एसआई, ऐसा एक आदमी पर विश्वास करके कैसे आगे हो भाई? अब तुम्हारा पुराना मालिक के पास जाओगे तो वो तुम्हें काम देगा कि नहीं? ऐसा अंधविश्वास करना बहुत गलत बात है, कहा। तब प्रभाकर, हाँ सर, गलत है। मुझे इधर आने के 2 दिन के बाद उसका बुद्धि सही नहीं है कहकर समझ में आ गया था। वो जो इस्तेमाल करने वाला तेल और आटा सब कुछ मिलावट है। उसके वजह से लोग बीमार पड़ जाएंगे कहकर मैंने उनसे पूछा तो वो सब कुछ तुमको क्यों, बस तुम्हारा काम देख लो, कहा है सर। मेरे नौकरी का सवाल का डर से मैं तो चुप रह गया था सर, लेकिन अब उस आदमी का असली रंग के बारे में पता चला है सर, कहा। तब राजेंद्र, तुम्हारा कहने पर मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है।
वो देवा मिलावट करता है कहकर अगर हम साबित किया तो उसे जेल भेज सकते हैं। बाद में उनका थैला को तुम ले सकते हो। कहकर जो करना है बताया। तब प्रभाकर ठीक है कहकर देवा के घर में जाकर देवा जो इस्तेमाल करता है वो कम गुणवत्ता वाला तेल और मिलावट वाला आटा, ऐसा सब कुछ उसका फोन में वीडियो लेकर राजेंद्र को शेयर किया। तब राजेंद्र वो देखकर पकड़े गए हो रे देवा, तुम्हें अब जेल में खाना कैसा होता है दिखाता हूं। ऐसा पुलिस फोर्स के साथ जाकर देवा को पकड़कर खूब पीटे। तब ऑफिसर, ए देवा, तुम्हारे ऊपर कठिन केस लगाता हूं, अब तुम्हें वो भगवान भी नहीं बचा सकता है। अगर केस वापस लेना है तो तुम्हारा व्यापार प्रभाकर को सौंप दो। तुम जाकर और एक ठेले लगाओ। एक शर्त है, वो क्या है कि तुम उधर ऑनियन फ्लावर पकोड़े नहीं बनाना चाहिए। अगर गलती से भी बनाया तो मैं आकर तुम्हें जेल में डाल देता हूं। समझ में आया? कहा। तब देवा, समझ में आया है सर, समझ में आया। कहकर उसका थैले को प्रभाकर को सौंप कर उधर से भाग गया। प्रभाकर राजेंद्र को धन्यवाद कहा। तब से प्रभाकर उस थैले पर ऑनियन फ्लावर पकोड़े बेचते हुए खुशी से जीने लगा।